मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जैन था। जैन स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड उसकी हालत के बारे में पूछती है कि तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है और तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं, क्या तुम आज भी जंगल से आई हो। इसके बाद स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो अपनी मैथ की क्लास ले रहे थे। इनका टीचर इनके सामने इनका टेस्ट रखते हैं। सारों के मार्क्स कम होते हैं लेकिन जैन के मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। जैन की फ्रेंड टीचर से कहती है कि वो ये क्वेश्चन उन्हें दोबारा समझाए, लेकिन उनका टीचर कहता है कि मैं ये दोबारा नहीं समझाऊंगा। वो कहती है कि आपने हमें सिर्फ एक बार ही समझाया है। फिर वो टीचर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखता है और जैन को करने को कहता है और जैन उसको सॉल्व कर देती है और सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने भी ये लेक्चर एक बार ही लिया था। फिर टीचर कहता है कि क्या अगर ये सॉल्व कर सकती है तो तुम सब क्यों नहीं। फिर हमें जैन और उसकी फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो मैथ्स की टीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और जैन की फ्रेंड उसके कहती है कि तुम मैथ्स टीचर को जाके कहो कि वो टेस्ट दोबारा लें, क्योंकि मेरी मोम को अगर पता चल गया कि मेरे मार्क्स कम आए हैं तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। फिर हमें उसकी एक और फ्रेंड दिखाई जाती है जिसके ब्लॉन्ड हेयर है। वो कहती है कि तुम मैथ सर को कहो कि वो टेस्ट दोबारा लें वरना मुझे फुटबॉल गेम से निकाल दिया जाएगा। ये सारे इंसिस्ट करते हैं तो वो जैन रेडी हो जाती है और दूसरी तरफ हमें इनकी स्पोर्ट्स टीचर भी दिखाई जाती है जो सबका मैस्कोट का टेस्ट ले रही थी और जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो मस्कोट पहनेगा। एक फ्रेंच लड़का आता है वो टेस्ट देता है लेकिन वो टेस्ट पास नहीं करता, इसलिए वो मैस्कोट नहीं पहनेगा और वहीं पे ब्रूडी अच्छा परफॉर्म करता है और मैम कहती है कि ये मैस्कोट पहनेगा। और दूसरी तरफ जैन अपने टीचर के पास रिक्वेस्ट के लिए जाती है कि उनका टेस्ट दोबारा लें और वहीं उनका टीचर विंडो से बाहर देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि जैन के फ्रेंड्स ने उसे भेजा है। उस रूम में हमें एक टॉय भी दिखाया जाता है जिसने हाथ में हैमर पकड़ी हुई थी। पहले तो ये दोनों टॉय के बारे में ही बात करते हैं। जैन जब टीचर से कहती है कि टेस्ट दोबारा ले तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो लेकिन तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करती अपने फ्रेंड्स की वजह से, क्योंकि वो कहेंगे कि ये कितना पढ़ती है। फिर टीचर कहता है कि तुमने टेस्ट में 96 मार्क्स लिए हैं, बल्कि तुम फुल मार्क्स भी ले सकती थी और तुम क्लास में नोट्स भी नहीं बनाती। फिर जैन कहती है कि मैं नोट्स बनाती हूँ और जब टीचर नोट्स चेक करते हैं तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता। जैन कहती है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नोट्स नहीं बनाती। फिर उनके टीचर उन्हें कहते हैं कि दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जिनके पास हैमर होता है और दूसरे वो जिनके पास गिटार होता है और वो सारा गिटार बजाते हैं और फिर लोगों से भीख मांगते हैं। और जो हैमर वाले होते हैं वो लकड़ियाँ काटते हैं और उन्होंने अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। फिर टीचर कहता है कि तुम वो इंसान बनो जो हैमर पकड़ता है और अपने लिए बहुत कुछ अच्छा बनाता है। और टीचर उससे बहुत गुस्सा कर रहे थे और वो बाहर आ जाती है और बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है और बहुत रोती है और फिर वो फ्रेंड को बताती है और वो उसको प्रिंसिपल के पास ले जाती है और फ्रेंड के कहने पर वो प्रिंसिपल से मैथ की टीचर की कंप्लेन करती है कि वो उससे अच्छा बिहेव नहीं करते और वो कहती है कि वो मुझसे बिला वजह गुस्सा हुए। प्रिंसिपल को ये सब बातें अजीब लगती हैं और वहीं पे उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरे फादर हेड कोर्ट के मेंबर है और जब मैं उन्हें ये बात बताऊंगी तो वो बहुत गुस्सा होंगे और अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो आपको भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल उनकी बात मानने पर राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फुटबॉल मैच दिखाया जाता है जहाँ इनके ग्रुप के मेंबर हार रहे होते हैं और वहाँ पर फ्रेड अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि अब मैथ टीचर हमसे कुछ बुरा ना कर दे और वहीं पर उसकी फ्रेंड कहती है कि अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वहीं पर उनके फ्रेंच फ्रेंड को भी दिखाया जाता है जो ब्रूडी से लड़ाई करता है क्योंकि ब्रूडी ने मैस्कोट पहना हुआ था और इनके फ्रेंड ने मैस्कोट नहीं पहना हुआ था और यहाँ फाइट होती है और ब्रूडी फ्रेंच फ्रेंड को एक पंच मारता है। नेक्स्ट सीन में सारे फ्रेंड्स अपने स्पोर्ट टीचर की विस्की चुराने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स के टीचर के पास एक मग होता है जो विस्की से फुल होता है। जैन उन्हें बताती है कि उनके ऑफिस के ड्रॉर में बहुत सारी विस्की की बोतल्स पड़ी हुई हैं। उन्हीं के ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम एलिस है वो कहता है कि इस फ्राइडे नाइट को वो स्पोर्ट्स टीचर की सारी विस्की की बोतल्स को चुराएंगे। जैन की कर्ली हेयर वाली फ्रेंड कहती है कि कैमरास का क्या करेंगे, तो वहीं पर जैन कहती है कि उन कैमरास को मैं हैक करना जानती हूँ। नेक्स्ट फ्राइडे सारे विस्की चुराने आ जाते हैं और वहाँ ड्रॉर में उन्हें बहुत सारी विस्की मिल जाती है और दूसरी तरफ जैन सारे कैमरास को ऑफ कर देती है। इसके बाद वो एक गेम खेलते हैं और वो पूछते हैं कि कौन किसको कितने पैसों में मार सकता है और जब जैन से पूछा जाता है तो वो कहती है कि वो कभी भी किसी को नहीं मारेगी क्योंकि सारी लाइफ उसका मुझे गिल्ट रहेगा। और सब स्कूल में एंजॉय कर रहे थे। वहीं इनका फ्रेंच फ्रेंड वॉशरूम जाता है और उसे वॉमिट होती है और तभी हमें वेस्टकोट पहना एक आदमी नजर आता है जिसने हाथ में हैमर पकड़ा हुआ था और सेम कस्ट्यूम पहना हुआ था जैसे उस दिन ब्रूडी ने पहना हुआ था और वहीं पे फ्रेंच बॉय ब्रूडी की फाइट हुई थी और सब बातें कर रहे होते हैं। तो जेन की ब्लॉन्ड हेयर फ्रेंड उस फ्रेंच बॉय को पसंद करती है और जब वो वॉशरूम आती है तो देखती है कि उस फ्रेंच बॉय का मर्डर हो गया और फिर एलिस भी वॉशरूम जाता है और सबको आके बताता है कि फ्रेंच बॉय का मर्डर हो गया है और वो सारे डर जाते हैं और एलिस उन्हें कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वहीं पे ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की कहती है कि हमें इसे यहाँ ऐसे नहीं छोड़ के जाना चाहिए और एलिस कहता है कि जिस किसी ने भी इसको मारा है वो यहाँ ही है और वो हमें भी मार सकता है, हमारा यहाँ से चले जाना जरूरी है। और वो सारे उसको मनाकर वहाँ से चले जाते हैं और वहीं पर फिर वो ब्लॉन्ड हेयर लड़की कहती है कि उसने ब्रोडी को वही कस्ट्यूम पहने देखा है और वो बहुत गुस्से में थी और कहती है कि
मैं ब्रोडी को मार दूंगी। और वो साथ ही विंडो तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेन उसे बताती है कि ये विंडो बुलेट प्रूफ है और वो फंस जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। और वहीं पे ब्लॉन्ड हेयर गर्ल कहती है कि जैसे ही ब्रोडी यहाँ आएगा तो हम उस पर अटैक कर देंगे और उससे कीज लेंगे और यहाँ से बाहर चले जाएंगे। और जेन कहती है कि आज फ्राइडे नाइट है और कल सैटरडे सुबह स्वीपर आएगा और वो गेट ओपन करेगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन उसका आइडिया पे कोई भी राजी नहीं था। शेन की करली हेयर वाली फ्रेंड कहती है कि मैं तो किसी से बदला नहीं लूंगी, मैं तो सिर्फ यहाँ से भागना चाहती हूँ। इसके बाद वो स्कूल के सारे डोर्स को चेक करते हैं कि कोई डोर ओपन हो और वो वहाँ से निकल जाए, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं था। एलिस कहता है कि हम वेंट से निकल सकते हैं, लेकिन ब्लॉन्ड हेयर गर्ल कहती है कि वो बोरीडी का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगी। और एलिस कहता है कि क्या पता वो बोरीडी ना हो और क्या पता हमारी स्पोर्ट्स टीचर हो, क्योंकि एक स्टूडेंट ने उनकी डायरी पढ़ी हुई थी और उसमें काफी वेird चीजें लिखी हुई थी कि वो ब्लैक मैजिक करती हैं। किसी तरह वो ब्लॉन्ड हेयर को मनाते हैं और वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं और तभी उन्हें वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी नजर आता है। बाकी सारे तो उसे भाग रहे थे, लेकिन ब्लॉन्ड हेयर गर्ल उसे मारना चाहती थी और जब वो ब्लॉन्ड हेयर उसे मारने लगती है तो वो उसे मार देता है। और जेन की करली हेयर वाली फ्रेंड भी इंजर्ड हो जाती है और वो सारे रूम में ले जाते हैं और वो उस रूम में छुप रहे थे, लेकिन वो किलर वहाँ भी आ जाता है। जेन और एलिस बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो किलर एलिस को भी मार देता है। एलिस के मरने के बाद जेन बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाती है। जेन अपनी करली हेयर वाली फ्रेंड को सपोर्ट करके लाइब्रेरी ले जाती है। इसकी फ्रेंड बार बार एलिस के बारे में पूछ रही थी और जेन रो रही थी। जेन की फ्रेंड समझ जाती है कि एलिस की भी डेथ हो गई है और अब वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो जेन को कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि जेन की फ्रेंड को शक हो गया था कि ये सब कुछ मैथ्स टीचर कर रहा है और जेन की फ्रेंड ने सारा ब्लेम जेन पे डाल दिया था। और वो जेन को कहती है कि तुम एक बेचारी लड़की हो और तुम कभी भी मेरी जैसी नहीं हो सकती। और वो कहती है कि अगर मैं ना होती तो तुम्हें कौन फ्रेंड बनाता। और बार बार वो जेन को धक्का दे रही थी और कह रही थी कि तुम एक बेचारी लड़की हो। और जेन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देती है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर जेन उस क्लास में जाती है जहाँ मैथ्स टीचर इनकी क्लास लेते थे और वो उसे नजर आते हैं और वो देखती है कि उनका मूड बहुत अच्छा है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और वो जेन को कह रहे होते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसा करता, लेकिन आज तुमने अपनी फ्रेंड को धक्का दे दिया है जो काफी पहले दे देना चाहिए था। और मैं चाहता था कि तुम इन सब से अलग हो और अपने आप को पहचानो कि तुम कितनी टैलेंटेड हो। और आज तुमने हैमर पकड़ी है जो मैं काफी टाइम से चाहता था कि तुम पकड़ो। और फिर वो अपने ड्रॉर से पेंसिल निकालते हैं और उसे कहते हैं कि ये वही पेंसिल है जो उस दिन तुमसे गिरी थी और आज मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ और अपने टैलेंट को पहचानो। जेन उस पेंसिल से टीचर पर अटैक कर देती है और स्कूल की कीज लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है और वहाँ से उसके मोबाइल के सिग्नल भी थे और वो कॉल करने ही लगती है और पीछे से टीचर आ जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। ये उनसे भागकर जंगल की तरफ भाग जाती है और जंगल में एक दरख्त के ऊपर जाके बैठ जाती है। जब टीचर उसे ढूंढने जंगल में जाते हैं तो उसकी शाख टूट जाती है और वो उस टीचर के ऊपर गिरती है और वो उन्हें उनकी दूसरी आई पे अटैक कर देती है और फिर हैमर से उनके किल कर देती है। मूवी के लास्ट में ब्रूडी और दो आदमी भी देखते हैं कि जेन हैमर हाथ में पकड़कर जंगल से आ रही है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।